हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि मैम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो कवर कर दीजिए। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के सीरीज़ में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का एक न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज़ क्वांटम में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर इन सैंड डिपॉजिट विद अ यूनिट वेट। यहाँ पे यूनिट वेट आपका दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द वाटर टेबल एट दिस साइट वाज एट 1 मीटर। जो आपका वाटर टेबल है इस वाले जो आपका ये यूनिट वेट दिया है उस कंडीशन में 1 मीटर है। कहाँ से? बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे है 1 मीटर पे। द एन वैल्यू वाज फाउंडेड 5। जो एन की वैल्यू है वो 5 दी हुई है ये 1 मीटर पे, ठीक है। व्हाट वुड बी करेक्टेड एन वैल्यू। अब ये पूछ रहा है कि एन की क्या करेक्टेड वैल्यू होगी जब जो आपका एसपीटी है वो 15 मीटर पे पहुंच जाएगा बिलो द ग्राउंड लेवल, और एन उस समय जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो 21 है। तो करेक्टेड वैल्यू क्या होगी एन की, ठीक है। तो जब 5 वैल्यू है एन की उस समय करेक्टेड वैल्यू क्या होगी, और जब 15 मीटर पे वैल्यू एन है उस समय करेक्टेड वैल्यू क्या होगी एन की। यानी दो कंडीशन है और दो इसमें आंसर निकालने हैं। एक जब एन की वैल्यू 5 है तब करेक्टेड वैल्यू, और जब एक एन की वैल्यू 21 है जब 15 मीटर डेप्थ पे आई है ग्राउंड लेवल की तो उस समय करेक्टेड एन क्या है। तो सबसे पहले गिवन डेटा जो मेंशन है हमारे क्वेश्चन में वो नोट कर लेते हैं। तो पहले दिया हुआ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पे यूनिट वेट हमारा दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेप्थ ऑफ वाटर पहले से क्वेश्चन में मेंशन है जो ये 1 मीटर है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ दी हुई है, डेप्थ ऑफ टेस्ट, ये 2 मीटर दी हुई है। ये हमने ये सारी जो गिवन वैल्यू है ये हमने नोट कर लिया। एन की वैल्यू को नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि जब कंडीशन लगाएंगे उस समय एन की वैल्यू देखेंगे। तो ये 2 मीटर हो गई डेप्थ ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा उसके लिए देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव प्रेशर। दो इसमें से फार्मूला लगेगा, एक इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे उसके बाद डायरेक्ट करेक्टेड एन का फार्मूला लगाएंगे। जो इफेक्टिव प्रेशर है वो जब ये 2 मीटर पे है उस समय निकालने के लिए होगा सिग्मा बार इज इक्वल टू, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर टेबल 1 है तो इसलिए 1 इंटू जो हमारा सॉइल का दिया हुआ था यूनिट वेट वो है 20, तो 1 इंटू 20 प्लस 20 माइनस 9.81 हमारा डेंसिटी होता है वाटर का, वो हम इसमें मेंशन करेंगे इंटू 1। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 13.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 इंटू 20 प्लस इन ब्रैकेट में 20 माइनस 9.81 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका होगा इफेक्टिव प्रेशर यानी कि सिग्मा बार। अब इसी सिग्मा बार की वैल्यू करेक्टेड एन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। तो करेक्टेड एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू है आपकी और सी यहाँ पे करेक्टेड है, तो एन सी इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एन आर इंटू 0.77 log 2000 अपॉन सिग्मा बार प्लस 15। इसमें दो अननोन है, पहला है हमारा एन आर, दूसरा है हमारा सिग्मा बार। सिग्मा बार अभी हमने निकाला है और एन आर की वैल्यू जो है ये पहले कंडीशन है। तो पहले कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल एन की वैल्यू दी हुई थी वो 5 थी, तो वही 5 मैंने यहाँ पे पुट किया। जब दूसरे कंडीशन में जाएंगे तो ये 5 हट के 21 हो जाएगा क्योंकि उसमें जो वैल्यू ऑब्टेन की गई थी वो 21 है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्टेड एन जो आएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए वो आएगा एन सी इज इक्वल टू 11। सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो ब्रैकेट लगा के 1/2 इंटू एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 5 इंटू 0.77 लॉग लगाएंगे, उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें 2000 अपॉन 30.19 लिखेंगे। तो 2000 अपॉन 30.19 इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे 15। अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.0057। तो 0057 ये बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 11 कंसीडर करेंगे, और जो करेक्टेड एन होता है वो पॉइंट में नहीं आता है, इसीलिए एन सी की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी। अब एज इट इज़ सेकेंड कंडीशन निकालेंगे। तो सेकेंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, पहले इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अब 15 मीटर पे होगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो डेप्थ दिया था वो आपका 2 मीटर है, लेकिन जब सेकंड कंडीशन है तो डेप्थ चेंज हो गया है, अब वो 15 मीटर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे 15 मीटर के लिए निकालेंगे। इसमें सिग्मा बार क्या होगा, इसमें सिग्मा बार 15 इंटू 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू डेप्थ जो है वो 15 हो गया। तो 15 इंटू 20 माइनस 14 इंटू यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो हो जाएगा 9.81 डेंसिटी हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 162.66 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये हो गया आपका इफेक्टिव प्रेशर जब आपका डेप्थ जो है वो 15 मीटर पे था। अब इसमें करेक्टेड एन निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिग्मा बार की वैल्यू जो है इसमें 162.66 पुट हो जाएगी, और जो आपका एन आर की वैल्यू है, ये मैंने कहा था दूसरे कंडीशन में 21 हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बोला है पहले से क्वेश्चन में कि 21 जब ऑब्टेन की गई तब करेक्टेड एन क्या है। तो यहाँ पे ऑब्टेन वैल्यू एन आर की हो जाएगी आपकी 21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16.3, तो 0.3 कंसिडर नहीं करेंगे तो 16 आंसर आपका हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। तो ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इंटू 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 21 इंटू 0.77 लॉग ब्रैकेट लगाएंगे 2000 डिवाइड बाई 162.66 ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 16.31। 0.3 कंसिडर नहीं करेंगे तो एनसी की जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 16, यानी कि जो करेक्टेड वैल्यू है एन की जब आपका 15 मीटर डेप्थ है उस समय आ रहा है 16। यही आपका क्वेश्चन में भी पूछा था कि आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 बार आपको निकालना है करेक्टेड एन, एक बार जब 5 मीटर पे और एक बार 21 मीटर पे है। तो दोनों केस के लिए हमने करेक्टेड एन निकाल लिया है। एक केस में आया वैल्यू आंसर जो है वो 11 और दूसरे केस में आया हमारा 16। तो ओवरऑल यही न्यूमेरिकल था। इसमें ये एक पेज का मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, 10 मार्क्स का ये आया है आपका। ईयर मुझे नहीं याद है किस ईयर में आया, क्वांटम में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वांटम से ही मैंने न्यूमेरिकल उठाया क्योंकि एग्ज़ाम में 2 बार रिपीट हुआ है। और अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है जब आपका करेक्टेड एन वैल्यू निकालना भी हो तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, ये करेक्टेड एन निकालने का फॉर्मूला और इफेक्टिव प्रेशर। सिर्फ ये 2 फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एन वैल्यू निकालने का सॉल्व हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल है। तो तक के लिए बाय बाय।